देखो दोस्तों, हम कहीं घूमने आए हुए थे और ये अब हम यहाँ रुक गए हैं। तो रुकने का कारण सिर्फ इतना है कि हीतल बहुत ज़्यादा थक गई और उसके पैर में दर्द भी हो रहा था। देखो वो छोटी सी कार में कितने आराम से सो रही है। जो दोस्तों, कहा जाता है कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, बस जो जहाँ मिलता है उसी को मुकम्मल बनाना पड़ता है। इसलिए हमने हमारी ये छोटी सी कार को इसके आराम के लिए बनाई है। आप भी ऐसा करिए। क्या है, हर चीज़ ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, आराम करना भी ज़रूरी है और ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हीतल का स्पाइन ऑपरेशन हुआ है और उसको 14 महीने 15 महीने हो चुके हैं। तो यदि आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में किसी को भी यदि ये परेशानी है तो उसकी मदद करिए। आप जैसे कर सकते हैं वैसे उसकी मदद करिए, क्योंकि स्पाइन ऑपरेशन एकमात्र ऐसा ऑपरेशन है जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक ऑपरेशन मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे हीतल को रिकवर करने में लगभग 14 से 15 महीने लग गए हैं और पैसे की मैं भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बहुत पैसा लगा दिया है। क्योंकि मैं ये चाहता था कि बिल्कुल ये ठीक हो जाए। आप ये देख रहे होंगे पीछे डिग्गी में डायपर और ये सब भी रखा हुआ है, क्योंकि इसका सामान मैं लगभग पूरा सामान लेके चलता हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि आपके घर का सदस्य, आपका अपना परिजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो जाए। देखिए कितना सुकून से सो रही है। जैसा कि आपको पता है कि स्पाइन ऑपरेशन कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कैंसर में भी आदमी एक बार ठीक हो जाता है, पर जब हमारी स्पाइनल कोर्ड से छेड़छाड़ की जाती है तो उसका ठीक होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने लगभग अभी तक 20-22 MD-MS डॉक्टरों को दिखाया है और डॉक्टरों ने बोला है कि जनरली ये बोला जाता है कि जब ये हम इसका ऑपरेशन या बीमारी के बाद आदमी क्या रहता है, वर्किंग रहता है और सडनली वो एकदम से बेड पे आ जाता है, तो इसमें डिप्रेशन होना बहुत आम बात है। डॉक्टरों ने बोला है कि हीतल को डिप्रेशन में भी नहीं आने देना है। और वैसे तो डिप्रेशन की गोलियां अवेलेबल है, पर डॉक्टर का कहना है कि यदि गोलियां अवॉइड की जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके लिए हम लोगों ने क्या करा कि काम को मैनेज करते हुए हम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ताकि हीतल को डिप्रेशन ना आए, वो भी घूमती फिरती रहे। अब आपको मालूम है कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद क्रोनिक पेन, फुट ड्रॉप और ये सब भी बहुत हो गया था। तो उसको भी धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। उसको इम्प्रूव करने में भी हमें बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वो इतना आसानी से इम्प्रूव नहीं होता। हम डॉक्टरों को दिखाते जा रहे हैं, डॉक्टर जो भी सलाह दे रहे हैं हम वो करते भी जा रहे हैं और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। तो इसी तरीके से मेरा भी मानना है कि आपके भी आसपास जो भी लोग हैं, जो भी परिचित हैं, उनका आप ध्यान रखें और उनके लिए ये काम करें, थोड़ा समय निकालें, ताकि वो जितना जल्दी हो सके अपनी रियल लाइफ में वापस आ सकें। आपको मालूम है कि हीतल का L3, L4, L4, L5 और L5S1 पे दबाव था, पर हमारे डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने L5S1 को बिल्कुल नहीं छेड़ा। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि उन्होंने बोला कि उसके रिकवरी के चांस सिर्फ 2% है, बाकी L3, L4 और L4, L5 को उन्होंने ठीक कर दिया है। तो अब बाकी का सारा काम हमारे ऊपर आ गया है। टेबलेट्स वगैरह, गोली दवाई डॉक्टरों ने दी है, वो क्या है वो भी हम किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। पर ये जो L5S1 का दबाव है, इसको फिजियोथेरेपी और ऐसे घूम फिर के और खुश रह के ही ठीक किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि एक ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और ये ब्लॉगिंग हम अपनी अल्टो कार से ही करते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि अलग से नई गाड़ी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने हमारी अल्टो कार से ही ये सब शुरू किया और इसी से कर रहे हैं, ताकि हीतल भी ठीक हो जितना जल्दी हो सके और एक तरह का घूमना फिरना भी हो जाएगा, ताकि सब कुछ बढ़िया हो जाए। और काम को भी हम मैनेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो भी हम किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। हम करते क्या है वो भी हम आपके साथ किसी दिन शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आगे की अपडेट के लिए। बाय। और हो जितना और कमेंट करिए, दुआ करिए कि हीतल जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाए।